नमस्कार साथियों, 30 अप्रैल 2025 बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 10:30 बजे गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। इसी के साथ साथ 6 महीने तक चलने वाली इस भव्य चारधाम यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। यात्रा का पहला पड़ाव हरिद्वार है। 1400 किलोमीटर की यह यात्रा हरिद्वार के रास्ते गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम होकर ऋषिकेश के रास्ते हरिद्वार तक वापस आने में 9 से 10 दिन का समय लगता है। इस पूरी यात्रा को 137 सेक्टर्स में बांटा गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। स्थितियों को देखते हुए इस पूरी यात्रा का खर्च 4000 से 2.5 लाख रुपए तक आ जाता है, अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज यू वांट। इस बार 50 लाख लोगों के आने की संभावना है। चारधाम यात्रा शुरू करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चमोली, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, देहरादून, उत्तरकाशी जैसे जगहों पर 50 ऑफलाइन सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर जाकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यात्रा के दौरान ट्रैक किया जाएगा। यात्रा के दौरान मदद के लिए 01351364 नंबर जारी किया गया है। साथियों, गंगोत्री के कुछ किलोमीटर दूर गोमुख से भागीरथी नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी, केदारनाथ से मंदाकिनी और बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं, वो जगह देवप्रयाग कहलाती है और इसके आगे की नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है, वो जगह रुद्रप्रयाग कहलाती है और जहां पर यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है, उसे तीर्थराज प्रयागराज कहते हैं। साथियों, अब चारों धामों का धार्मिक महत्व भी जान लेते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी यमुना सूर्यदेव की बेटी और यमराज की बहन है। कहा जाता है कि भाई दूज पर यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। तब यमुना ने वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति यमुनोत्री में स्नान करेगा उसे मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। इस कारण यमुनोत्री को मृत्यु मुक्ति और पापनाश का स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगोत्री वह जगह है जहाँ देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई। राजा भगीरथ ने अपनी पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से खुश होकर गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी। कहा जाता है कि गंगा का तेज प्रवाह पृथ्वी को नष्ट कर देता, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया और पृथ्वी पर सिर्फ एक धारा प्रवाहित की। और महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में हिमालय पहुंचे। भगवान शिव उनसे नाराज होकर केदार घाटी में एक बैल के रूप में प्रकट हुए, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। पांडवों ने जब बैल का पीछा किया तो भगवान शिव पृथ्वी में समाने लगे, लेकिन भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। केदारनाथ में बैल की पीठ के आकार की आकृति को पूजा जाता है। हिंदू धर्म में बद्रीनाथ धाम का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यह न सिर्फ भगवान विष्णु का पवित्र तीर्थ है, बल्कि इसे आत्मिक शांति, मोक्ष और आध्यात्मिक जागृति का केंद्र भी माना जाता है।